गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीके में। तो चलिए वर्ग 8 है ये, और इसमें एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे। स्टूडेंट फ्रेंड्स का गणित है, और इसमें सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है। और 10 में क्या कह रहे हैं पहले इसको पढ़िए फिर बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये आप देखिए 10 नंबर में लिखा है कि महाराष्ट्र में 1993 में आए भूकंप को पीड़ित लोगों की राहत के लिए दिल्ली के किसी मोहल्ले के परिवार ने इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 25 लाख यानी कि यहाँ पे कहा जाए 2,51,000 रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष में चंदा दिया। दिल्ली के कोई परिवार था, यदि उन परिवार में उतने ही रुपये मिले जितने उस मोहल्ले में चंदा देने वाले परिवार की संख्या थे, तो पूरे परिवार की संख्या ज्ञात करें। पूरे परिवार की संख्या ज्ञात करें, तो इसका भी हम वर्गमूल निकालेंगे। समझ गए? यहाँ पे लिखेंगे माना कि मोहल्ले में परिवारों की संख्या बराबर x। तो प्रश्न से यानी जितना मोहल्लों में परिवार की संख्या थे उतना ही एक परिवार चंदा दिया। तो प्रश्न से यानी ये मोहल्ले में परिवार की संख्या है, एक परिवार से इतना ही संख्या चंदा दिया, तो कुल चंदा हुआ 2,51,001 रुपया। आज समझ में? अब यहाँ पे देखो ये दोनों गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर इतना हो जाए 2,51,100। अब x बराबर तो इधर रूट के अंदर आ जाएगा 25,1,001। समझ गया? और जब इसको हम रूट से बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 501, यानी गुणनखंड विधि से या भाग विधि से निकाल लेगा। तब यहाँ पे लिखेंगे अतः परिवारों की संख्या 501 परिवार था। समझ गए? यहाँ गुणनखंड विधि से इसका निकाल सकते हो वर्गमूल, या भाग विधि से निकाल सकते हो। समझ गया? आप देखो 5 से लेंगे तो यह जोड़ के 10 है, इधर हो जाएगा 25, ये तो कट गया, यहाँ पे 5 1 0। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हम शून्य देते हैं, शून्य से लेते हैं तो क्या होता है, शून्य से तो शून्य हो जाएगा, जोड़ के तो वही होगा 100 आ जाएगा। यहाँ पे शून्य, ये शून्य, 1 0, ये भी शून्य, 1 उतर गया। अब यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा 1, ये हो गया 2 0 0 1, और यहाँ पे 1 कट गया, ये आ गया। तो वही है ये परिवारों की संख्या। समझ गया? ये 10 नंबर क्वेश्चन बच गया। अब देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में क्या कह रहा है ये पढ़िए। 11 नंबर में लिखा है बाढ़ पीड़ितों की सहायता कोष में एक शहर के किसी मोहल्ले में प्रत्येक घर ने कुल घरों की संख्या का आधा पैसा दिया। यानी एक मोहल्ले में जितना घर था उस घर का आधा पैसा दिया। चंदा 6,272 रुपया हुआ, तो घरों की संख्या कितनी थी? प्रत्येक घर ने कितना चंदा दिया? बाढ़ पीड़ित कोष में एक शहर के किसी मोहल्ले में प्रत्येक घर ने कुल घरों की संख्या का आधा पैसा, जितना घर था उसका आधा पैसा दिया। तो घरों की संख्या, ये भी इसी प्रकार से सवाल बनेंगे। चलिए इनको मिटाते हैं फिर बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना कि घरों की संख्या x, इसलिए प्रत्येक घर चंदा दिया। घरों की संख्या x, चूँकि प्रत्येक घर, माना कि घरों की संख्या x घर है, चूँकि प्रत्येक घर चंदा दिया, उसका आधा यानी कि x/2, जितना घर था उसका आधा ये चंदा दिया, इतना रुपया। प्रश्न से x गुना x/2 बराबर हो गया 6,272 रुपया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से,
अब इधर गुना होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 2 बराबर हो जाएगा 6272 रुपया। इधर हम एक्स स्क्वायर रख लेते हैं तो ये उधर जाता है तो गुना में चला जाता है, भाग में उधर जाएगा गुना में 6272 गुना 2 इतना रुपया। अब इधर एक्स रखो तो फिर इधर रूट चढ़ जाएगा, रूट के अंदर में आ जाएगा 6272 गुना 2, या फिर हम इसको गुना कर लेते हैं, ये हो जाता है 6 2 दूना 4 7 दूना 14 1 14 और 2 दूना 4 1 5 6 दूना 12, ये इतना हो गया 12,544। अब इसका गुणनखंड विधि या भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका x का मान जो है ये निकल के आ जाएगा 112, यानी कि घरों की संख्या 112। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः घरों की संख्या बराबर 112, घरों की संख्या 112 और प्रत्येक घर चंदा जो दिया है चंदा बराबर 112 बटा 2, आधा चंदा दिया है, कट के आ जाए कितना 56 रुपया प्रति घर, 56 रुपया प्रति घर दिया था, तब जाके चंदा हुआ था इतना रुपया 62,272। ऐसा समझ में, यहाँ पे गुणनखंड विधि से भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, रूट के बाहर निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर भी क्वेश्चन में भी वही सवाल दिया है, कह रहा है कोई स्काउट मास्टर ने अपने 99,225 स्काउट को इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही स्काउट रहे जितने कुल पंक्ति की संख्या हो। एक ही पंक्ति में कितने स्काउट होंगे, यानी एक पंक्ति में कितने होंगे। चलिए इसको बनाते हैं। सवाल कह रहा है जितना स्काउट की पंक्ति बनेगा उतने ही पंक्ति के बराबर ही एक पंक्ति में व्यक्ति होगा। तो कितना पंक्ति बनेगा कितना व्यक्ति होगा, इसके लिए मानना पड़ता है। तो कुछ मान लेते हैं। माना कि एक पंक्ति में एक्स स्काउट है। मान लिया कि एक पंक्ति में एक्स स्काउट है। प्रश्न से एक्स गुना एक्स, यानी कि ये पंक्ति है, पंक्ति में एक्स स्काउट है, ये पंक्ति है, जितना पंक्ति है उतना ही उस पंक्ति में व्यक्ति है, जो स्काउट के व्यक्ति है वो। चलो तो एक्स गुना एक्स हो गया। अब बराबर कितना दिया है 99,225 स्काउट है। तो यहाँ पे हो जाएगा गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा 99,225। अब x बराबर रूट के अंदर में आ जाएगा 99,225 आ गया। अब चाहे तो रूट के बाहर किसी भी विधि से निकाल सकते हो। 99,225 इसको हम गुणनखंड विधि भाग विधि किसी से भी निकाल सकते हो। तो 99 9 से ले लेते, यहाँ 18 होता है, यहाँ 81 होता है, यहाँ 9 8 और यहाँ पे 1, ये 2 ठो यहाँ पे जो ऐसे लगा लो पेयर, सॉरी बच्चे पेयर लगाए तो यहाँ पे आ जाएगा 3 यहाँ 3 यहाँ जोड़ के 6 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, ये तो कट गया। अब ये दोनों उतर जाए 92। अब मान के चलो एक भी देते इससे, यानी एक के दे देते हैं। चलो एक से गुना करेंगे 61, यहाँ 1 यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा, ये उतर गया 25। अब इस पे 5 रख देते हैं, 5 रखे तो 25 25 5 दूना 10 2 12 6 5 30 1 31, ये तो कट गया, यहाँ 5 था, ये 630 हो गया। ये 5 यहाँ पे रख 1 और 5 रख देंगे, यानी x के बाहर क्या आया 315। एक पंक्ति में कितने x, तो x का मान 15, तो लिखेंगे 315। क्या लिखेंगे, अतः एक पंक्ति में 315 स्काउट है। कितना है 315। तो ये हमारा था 12 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्लियर हो गया है। चलो बच्चों देखो, अब 13 नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है। एक अंतर्राष्ट्रीय मेला में
68,000 ये 6,80,625 स्काउट आए थे। एक दिन में वे सामूहिक परेड करने के लिए पंक्ति में खड़े हुए। प्रत्येक पंक्ति में उनकी संख्या उतनी थी जितने पंक्ति की संख्या थी। कितनी पंक्ति में वे खड़े थे, कितना पंक्ति में खड़ा था, सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलो इसको भी बना लेते हैं। मान लिया कि पंक्ति की संख्या माना कि पंक्ति की संख्या बराबर x है। क्या है? x है। तो प्रश्न से x गुना x बराबर में कितना दिया है? 6,80,000 कितना है? 6,80,000 625 6,80,625 ये दिया हुआ है। तो अब हम जब इसको गुना करेंगे तो ये x² हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये जो संख्या दिया है 6,80,025 625। अब इसको रूट में ले लेंगे इसी संख्या को। फिर हम ये क्योंकि ये रूट स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा 5। ऐसा समझ में। अब देखो यहाँ पे, अब इसी विधि से चाहे जिस विधि से निकालना हो निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसका गुणनखंड कोई दिक्कत नहीं, किसी भी विधि से चाहे तो निकाल सकते हो। समझ गए? यानी गुणनखंड भाग विधि द्वारा जो है निकाल लेना। ये आ जाएगा 825 आ जाएगा। जब निकालेगा तो ये 825 आ जाएगा। तो हम कह सकते यहाँ पंक्तियों की संख्या, यहाँ लिखेंगे स्काउट की पंक्तियों की संख्या क्या आया है? 825 है। पंक्तियों की संख्या 825 है। 825 पंक्ति है और एक पंक्ति में 825 स्काउट खड़े हैं। आज समझ में। तो ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो गया। यानी कि तुम लोग यहाँ पे ये दिख रहा है, गुणनखंड विधि या भाग विधि से इस रूट को हटाना है, रूट के बाहर ले आना, वही निकल जाएगा पंक्तियों की संख्या। समझ गया? इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। जो भी बच्चे को वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फेसबुक पर देख रहे फेसबुक को फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।